तो जब 12th पास करने के बाद जब मैं यहाँ आई थी, तो पापा को यही डर था कि बच्ची यहाँ सेफ तो रहेगी ना। तो सभी पेरेंट्स को यही डर होता है कि 12th करने के बाद जब हम अपने बच्चों को हॉस्टल छोड़ रहे हैं, तो वहाँ का जो परिसर है वो हॉस्टल कैसी है। तो जो सभी पेरेंट्स जो सभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सबको मैं इस हॉस्टल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो मैंने इन 5 सालों में, मुझे यहाँ रहते हुए 5 साल हो गए हैं, जो इन 5 सालों में मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला, तो ये हॉस्टल का जो परिसर है वो एकदम साफ सुथरा है, यहाँ का आसपास का वातावरण भी एकदम शांत है। ये एकदम शांत माहौल में बना हुआ परिसर है। यहाँ आसपास में ये बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं है। दूसरा, का जो हॉस्टल का वातावरण है वो पढ़ाई के एकदम अनुकूल है। और आप शाम जॉगिंग के लिए और या शाम को फ्री माइंड के लिए अगर आपको खेलना है तो उसके लिए प्रॉपर ग्राउंड की व्यवस्था भी है। जस्ट हॉस्टल के पास में ही ग्राउंड बना हुआ है, बिल्कुल सेफ्टी है, ऐसा कोई डर हर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे यहाँ शाम को हर रोज आरती भी होती है, उसमें 5-10 मिनट का हमें रोज मोटिवेशन भी मिलता है। फैसिलिटीज़ को मैं 5 रेटिंग देना चाहूँगी। यहाँ पर खाना हमें बिल्कुल एकदम घर जैसा मिलता है। और अब आप बताएं। हर 15 दिन में स्पेशल डाइट मिलती है, और स्पेशल डाइट भी अंकल जी हमसे पूछ के हमारे हिसाब से बनवाते हैं, और हम अपनी इच्छा अनुसार कितना भी खा सकते हैं। मुझे पढ़ते हुए कभी भूख लगती है तो मैं नीचे आके आंटी जी से बोलती हूँ कि आंटी जी मुझे भूख लगी है, या फिर चाय पीने का मन हो रहा है, तो आंटी जी बोलते हैं आप खुद बना के पी सकते हो या कुछ भी बना के खा सकते हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। बताना चाहूँगी हॉस्टल के बारे में कि इस हॉस्टल से हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ हॉस्टल के अंदर ही लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें वाईफाई भी एकदम फ्री है। और अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ हमें बाजार से मंगवानी है, तो हम अंकल को बोल के आराम से मंगवा सकते हैं, वो हमें ला के दे देंगे। और हमें कोई दिक्कत है तो अंकल हमेशा हमसे ये एक बात बोलते हैं कि आप घर वालों को बताओ, उससे पहले आप मुझे बताओ, उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं करूँगा। उसके बाद अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। कि एक बात मुझे ये भी अच्छी लगी कि हमारे अंकल हमें, जो जैसे हमारे पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं वैसे हमारे अंकल भी हमें मोटिवेट करते हैं। और वो हमेशा एक बात बोलते हैं, डू एक्स्ट्रा एंड डू एडवांस। डू एक्स्ट्रा एंड डू एडवांस, तो वो यही बोलते हैं कि कोई भी काम करो समय से पहले करो और थोड़ा ज़्यादा करो, तो उसका बेनिफिट अपन को अपने फ्यूचर में मिलेगा। हम जैसे कॉलेज जाते थे, हमारी कॉलेज बिल्कुल बिल्कुल हॉस्टल के पास में ही है, तो वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि कॉलेज के साथ साथ आप अपनी जो एग्ज़ाम आप फ्यूचर में देने वाले हो, टीचर एग्ज़ाम, उसकी प्रिपरेशन, जीके की तैयारी आप अभी से कर लो। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनके बारे में। वो हमेशा ऐसे पेरेंट्स की तरह मोटिवेट उनका करना, वो बहुत अच्छा लगता था। उनका व्यवहार सब बहुत बढ़िया था।